बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे कि आप तमाम लोग बखैर आफियत हों, जहाँ भी हों इस वक्त अपनों के साथ मौजूद हों। नाज़रीन, ये तो बात तय थी कि सारी काया पलट जाएगी, मगर सिर्फ 4 घंटे और 40 मिनट के अंदर ये पूरा खेल बर्बाद कर दिया जाएगा, ये कल पहली दफा ऑनलाइन जलसे में देखा। सोमवार का दिन अभी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और मैं सारा दिन इंतजार करती रही कि शायद कोई बड़ी हैपनिंग आ जाए जो बहुत सारी चीजों के असल फिगर्स को ले आए, मगर जो असल फिगर्स थे वो रात को ही थे, बल्कि उनमें बहुत ज्यादा एडिशन हो गया। इमरान खान साहब की पूरी पीटीआई सोशल मीडिया जो टीम है, उन्होंने जबरदस्त काम कर दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते, एक ऐसा ऑनलाइन जलसा जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान शामिल था। कल के व्लॉग में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि हुकूमत अपनी बोंगियां मारेगी और हुकूमत ने अपने तई बोंगियां मारी। हुकूमत ये जो बोंगियां मारती है, इनके नतीजे में कितना नुकसान उसे खुद अपने तौर पे उठाना पड़ता है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर जिस तरह से मैंने कहा कि सोमवार का रोज है, ये पीर का रोज है, अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मगर जो एक बहस कल से शुरू हुई थी, कल रात 9 बजे से जो बहस थी, वो आज अभी तक इस दिन के इख्तिताम पर भी जोर पकड़े हुई है। वो बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही, दिन पूरा खत्म हो गया है। पीटीआई का जो ऑनलाइन जलसा था, वो कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के एक रेटिंग मिलती है, छप्पड़ फाड़ के व्यूज मिले हैं, छप्पड़ फाड़ के लोग अपने घरों में बैठ के इस ऑनलाइन जलसे के अंदर बतौर एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर के वो शरीक हुए हैं। और उनकी जो शराकत थी इस जलसे के अंदर, इस ऑनलाइन जलसे के अंदर, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और वो जो नंबर आया है लोगों का कि किस तरह से वो शामिल हुए हैं, उसने नींदें उड़ाकर रख दी हैं मुखालिफिन की जो इस वक्त हालात है। दोपहर तक जो मेरे पास फिगर्स आ रहे थे, उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ लोग थे जो कि ऑनलाइन जलसे के अंदर शामिल थे। बावजूद इसके कि हुकूमत ने इंटरनेट सर्विसेज को स्लो डाउन कर दिया था, और जैसे मैंने पहले कहा था ये उन्होंने करना है, सो उन्होंने किया। जो मेजर सोशल वेबसाइट्स थी जिनके जरिए से इस जलसे के अंदर शिरकत की जा सकती थी या लोगों ने की है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि मुकम्मल इंटरनेट बंद हो गया, बहुत सारी जगहों पर वीपीएन भी बहुत ज्यादा डाउन रहे, और वो भी इतना काम नहीं किए। उसके बावजूद भी करोड़ों की तादाद में लोग इस ऑनलाइन जलसे में बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के शामिल हुए, और जिन्होंने अपनी अपीयरेंस बतौर एक व्यूअर के शामिल करके लोगों को बताया है कि व्हाट दे आर, मतलब आप वो क्या चाहते हैं। वो तब्दीली चाहते हैं, वो फ्यूचर चाहते हैं, और वो सुनना चाहते हैं उन लोगों को जो उनकी तब्दीली और फ्यूचर की बात करते हैं। एनीहो, हुकूमत की जो बोंगियां थी वो उन्होंने मारनी थी। पहली जो हुकूमत ने बोंगी मारी थी, इमरान खान साहब हमेशा से क्रिज्मेटिक रहे हैं, मगर इमरान खान साहब की जो मकबूलियत आसमान तक पहुंचाने का क्रेडिट है, वो कोई मेरी इस बात से इत्तेफाक करे या ना करे, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की वो बोंगी शामिल है कि जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया इमरान खान साहब के खिलाफ, और लोग अपने घरों से उसी रात को निकले थे और हजारों की तादाद में लोग निकले थे। इमरान खान साहब ने जो एक अलम उठाया था, लोगों ने उसको कैच किया। और मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि अब लोगों की जिद बन चुका है इमरान खान। इमरान खान और पीटीआई लोगों की जिद बन चुके हैं, बल्ला लोगों की जिद बन चुका है, और वो अपनी जिद पूरी करके लेंगे दम। अब हुकूमत ने जो दूसरी बोंगी मारी, पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा जो ऑनलाइन, वैसे तो छोटी मोटी मारते रहते हैं, जो ऑनलाइन जलसा हो रहा था, क्या जरूरत थी आपको इसको स्लो डाउन करने की। मतलब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर आ गई कि पाकिस्तान का इंटरनेट इस वक्त जो है वो स्लो डाउन है। और जो वहां पे खबर चली उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी जिसकी वजह से हुकूमत ने ये काम किया है कि स्लो डाउन कर दिया नेट को। यूट्यूब उन्होंने स्लो डाउन कर दिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसके जरिए से भी आप इस जलसे के अंदर शामिल हो सकते थे। और बहुत सारे पब्लिक के अंदर ऐसे लोग भी थे जिनको नहीं पता था कि ऑनलाइन जलसा होने वाला है, और हुकूमत ने जब ये काम किया है तो आपने ऑटोमेटिकली लोगों को बता दिया है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, और वो सारे लोगों को खबर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना ऑनलाइन जलसा कर रही है। मुखालिफिन बहुत बड़ी तादाद में इस जलसे में लाजमी तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरह से ये कंडक्ट हुआ। मतलब आप हैरान कुन मनाजिर हैं कि चंद घंटे में 9 बजे ये जलसा एग्जैक्ट शुरू हुआ और रात तकरीबन 2 बजे तक चलता रहा। मेरे से तो जितना हो सका, इंटरनेट जितना मुयसर आ सका, मैंने उसमें शिरकत की, उसको देखा। आपको मतलब आप हैरान हो जाते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है और उसमें पीटीआई इसको अडॉप्ट कर रही है। होना तो ये चाहिए कि पूरे मुल्क में ही होनी चाहिए, मगर उमर साहब जो आईटी के वजीर हैं,
मैंने उनकी पहले बड़ी तारीफें सुनी थी कि वो बड़ा अच्छा काम करते थे और उनको किसी वजह से साइड लाइन कर दिया गया, वो भी अलग हो गए। मगर ये अगर उमर सैफ साहब की ज़ेरे मतलब उनके सरबराही में हुआ है ये सारा कुछ, उनकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हुआ है, तो ये बाइस शर्म है। दूसरी बात ये है कि जब कोई वर्कर कन्वेंशन होता है, कोई जलसा होता है, तो अमूमी तौर पे लोगों के सर नजर आते हैं, आपको पता होता है कि कितनी बड़ी तादाद में बंदे शामिल हैं वहां पे। लेकिन जो पीटीआई ने ये ऑनलाइन जलसा किया, इसके अंदर आप मतलब कोई भी चीज उठा के देख लेते, आपको हर जगह पे बंदे बैठे हुए नजर आए। और मैंने जो लोगों के विजुअल्स देखे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। ये विजुअल्स कहाँ के हैं? यंगस्टर्स हैं या फैमिलीज हैं या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, होटल में जाके खाना खा रहे हैं, तो वहां बैठ के पीटीआई का ऑनलाइन जलसा अटेंड हो रहा है। जरा सोचें, लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? वॉच पीटीआई का ऑनलाइन जलसा वॉच हो रहा है, उसमें वो बतौर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल वर्कर वो शामिल हुए हैं। सड़कों पर है तो सड़कों पर लोग इकट्ठे हैं, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें और विजुअल्स और वीडियोस इस वक्त सामने आई हैं कि मोटरसाइकिल पे जाते जाते जैसे जलसा शुरू हुआ है, साइड खुड्डे लगा के उन्होंने मोटरसाइकिल तो जलसा अटेंड करना शुरू कर दिया है। ये तो पीटीआई ने जबरदस्त खेल शुरू कर दिया, और ये फिर पीटीआई तक नहीं रहेगा। ये आप देखेंगे बाकी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो सारी इसको अडॉप्ट करेंगी और ऑनलाइन जो जलसा है वो करेंगी। मतलब ये है कि 4 घंटे में खान ने 4 घंटे और 40 मिनट में लुटिया डबो दी उन सारे मुखालिफिन की जो जमीन पे उन्हें जलसा नहीं करने दे रहे थे। कभी पानी छोड़ा, कभी खड्डे खोद दिए गए, कभी मट्टी डाल दी गई, कभी कंटेनर रख दिया गया, कभी पथराव कर दिया गया, कभी गोली चल गई, कभी गिरफ्तारी हो गई, कभी लड़ाई मार कुटाई हो गई, कभी तशद्दुद हो गया। वो किस्सा ही मुका दिया उन्होंने कहा ठीक है, पीटीआई ने ऑनलाइन जलसा करके कमाल किया, और ये मैं कहूंगी कि ये अब नहीं आप रोक सकते, जिद के आगे आप नहीं रोक सकते। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आया कि जी हल्का बंद के ऊपर एतराज खत्म, यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। बड़ी अच्छी बात है। मगर ये बताइए, इसमें पीटीआई को गुंजाइश नहीं मिल रही। जिन लोगों को या जिन सियासी जमातों को एतराजात हैं, उनके एतराजात दूर नहीं होंगे, तो आप ये बताइए, अरबों रुपया लगा के जो इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है उसके रिजल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा तो इसका क्या फायदा होगा? वाकई सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आजाद है। सुप्रीम कोर्ट के एक जो डीआरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स और ये आरओस के हवाले से अपना फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने जुबैर न्याजी जो है, उमैर न्याजी, उनको भी कहा था तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं, वो उसका भी खुर्रा निकल आया है। पीटीआई क्यों चीख रही है? ये और भी कई दास्तानें निकलेंगी। ये मेन है वजीराबाद की, मेन ये आपको मैं सीट बताने जा रही हूँ। नेशनल असेंबली की NA 74 है, जहां से अता तारड़ साहब खड़े होने जा रहे हैं, और उनके जो अंडर खड़े हो रहे हैं आदमी वो है अमानुल्लाह वड़ाइच साहब, जो कि एमपीए बतौर एमपीए लड़ रहे हैं, एमपीए। और इनका जो बेटा है वो वजीराबाद में रिटर्निंग ऑफिसर है। आप बताइए कहां पे इंसाफ होगा? चीफ जस्टिस साहब को कौन बताएगा? अब उसको जिसारत भी नहीं कर सकता, कोई जिसारत करेगा तो उसका हाल मिशाल यूसुफजई जैसा कर देंगे, तौहीन आमेज लहजे के अंदर उठा के बाहर फेंक देंगे। कौन जिसारत करेगा? दूसरी बात यह है कि इरफान सदीकी साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया है सलीम साफी साहब को हफ्ते के रोज, नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ अरसे से ये बात कर रहे थे कि मैं बदला लेने पे यकीन नहीं रखता मगर हिसाब तो लेना चाहिए। तो वो लगता है कि नून लीग ने हिसाब लेना शुरू कर दिया है। जो जनरल राहील के हवाले से इरफान सदीकी साहब ने गुफ्तगू की है, जनरल राहील जो पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ रहे हैं, बड़े मशहूर जमाना आर्मी चीफ रहे हैं अपने दौर के, और लगता है कि नून लीग ने खुद कुछ हमले करने शुरू कर दिए हैं। मगर ये समझ नहीं आ रही कि इन हमलों का मकसद क्या है। एक तरफ तो आप कंधे पे सवार होके आ रहे हैं, लाडला बन के आ रहे हैं, और जो उसका दूसरा रुख है उसमें वो कैरेट एंड स्टिक शायद पॉलिसी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद नया बयानिया ढूंढने की नून लीग कोशिश कर रही है कि जी हम आजाद लड़ रहे हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर नहीं आए। मगर जिस तरह से डील का तासुर जा रहा है, जिस तरह से आपकी जमानतें हैं, जिस तरह से खान के गिरद घेरा है, जिस तरह से पीटीआई ज़ेरे ताब है, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो बज़ाहिर तो यही तासुर जा रहा है कि आप सुपर लाडला हैं और इमरान खान को ग्राउंड में नहीं उतरने दिया जाएगा। फिर भी पता नहीं, फैसल वाउडा की बात दिल को लगती है कि अकेली नून लीग इस सियासी मैदान में है, और अगर अकेली दौड़ में भी वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आए तो कोई क्या कर सकता है। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।